here, child psychologist and career counselor. Today I am here to share one more story with all of you. ये स्टोरी उन मॉम्स के लिए है जो लाइफ में फ्रस्ट्रेट है, जो ये सोचती हैं कि हमने इतनी स्टडीज की और लाइफ में क्या किया, बच्चों के कारण हमें तो घर में ही रहना पड़ गया। तो उन मदर्स के लिए मैं उनको कुछ समझाना चाहूंगी। ये स्टोरी है एक छोटी बच्ची की जो 6th स्टैंडर्ड में थी। उसका नाम था मायरा। एक दिन वह स्कूल से घर वापस आई और आते सार मदर को ना कोई गुड आफ्टरनून, ना कोई प्यार की चुपकी, सीधा ही मम्मा आपको जॉब मिली कि नहीं। मम्मा ने बड़े प्यार से कहा, बेटा अभी तो कोई नहीं कॉल आया, लेकिन आपको पता है मैंने बहुत सारी इंटरव्यूज दी हुई हैं, कहीं ना कहीं से तो कॉल आ जाएगा। पर लड़की को ये जॉब पसंद नहीं आया और पैर पटकती अपने रूम में चली गई। ये नहीं था कि वो घर में पैसे की कमी थी या उस लड़की को कोई कमी थी पैसे की या किसी चीज की, लेकिन उसकी सारी फ्रेंड्स की मदर्स वर्किंग थी और उसको ये कहना कि मेरी मदर हाउसवाइफ है या होम मेकर है पसंद नहीं था। तो साथ में उसको ये लगता था कि जिनकी भी मदर्स वर्किंग होती हैं बच्चे कितने खुशी रहते हैं। घर में गए, गेट खोला, जो मर्जी खाया पिया, मजे किए। ऐसे तो मम्मा घर में होती है, हम कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं तो मम्मा टोक देती है, आइसक्रीम खाते हैं तो टोक देती है, मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, आपको थोड़ा केयर करनी पड़ेगी। तो ऐसे जब कोई घर में ही नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है, हम जो मर्जी करें। अभी वह सब कुछ सोच रही थी, पर वो साथ में ये देख रही थी कि उसका रूम बिल्कुल क्लीन था, हर जगह पे अपनी चीज पड़ी हुई थी। उसके मम्मा ने उसके कपड़े भी निकाले हुए थे, उसके स्लीपर्स जो उसने चेंज करने थे, लेकिन ये चीजें बिल्कुल तब भी उसको अच्छी नहीं लग रही थी। इतनी देर में मम्मा ने वॉइस दी कि बेटा अगर चेंज कर लिया है तो बाहर आ जाओ, लंच करें, आपका फेवरेट राजमा राइस बने हैं। लड़की बाहर आ गई, उन्होंने राजमा राइस खाए, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर पार्क में घूमने चले गए। फिर वापस आके उन्होंने होमवर्क किया। अभी होमवर्क खत्म ही किया था कि उनके पापा भी घर वापस आ गए। पापा ने बताया कि उनकी कल दिल्ली में मीटिंग है, 2 दिनों में मीटिंग चलेगी, तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप दोनों भी मेरे को कंपनी कर सकते हो। मदर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो तो हाउस वाइफ ही थी। लड़की की प्रॉब्लम थी कि स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट काम ना हो। उन्होंने क्लास टीचर को कॉल किया तो टीचर ने कहा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लीव ले सकते हो। चलो खुश हो गए। उसने पापा को कहा, मायरा ने, कि पापा आपके जो फ्रेंड है उनके घर चलेंगे क्योंकि उनकी बेटी भी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ठीक है जी, वो दिल्ली चले गए। नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग पहुंचे, उनके पापा ने उनको ड्रॉप किया और अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए चले गए। जिनके घर में वो गए थे उनकी बेटी का नाम था राधा। राधा ने भी स्कूल से छुट्टी ली हुई थी क्योंकि वो भी सुपर एक्साइटेड थी कि बहुत टाइम बाद उसकी फर्स्ट फ्रेंड उसको मिलने आ रही थी। लेकिन उसकी मम्मा भी वर्किंग थी। उन्होंने ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने जाना था तो उन्होंने ये बोल दिया कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, तो प्लीज ब्रेकफास्ट रेडी है तो आप इसको गर्म करके खा लेना। ये क्या कि वो अभी ऑफिस चले गए। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया, बातें की, मस्ती करी, लेकिन कहीं ना कहीं मायरा को फील हो रहा था कि राधा में वो जोश नहीं था जो पहले होता था। लेकिन उसने कहा शायद हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ी देर बाद राधा की मदर का कॉल आया कि मैं एक मीटिंग में स्टक हो गई हूँ, मैं घर वापस अभी नहीं आ सकती, मैं 4 o'clock आऊंगी, तो आप प्लीज लंच भी कर लेना। तो राधा को ये सुन के बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन मायरा की मम्मा ने उसे समझाया कि बेटा वो बिजी है, आपको समझना चाहिए। फिर क्या हुआ, हम 4 o'clock जब आएंगे तब सारे बैठ के मस्ती करेंगे, अभी मैं तो हूं आपके साथ। उन्होंने उसके फेवरेट मैक्रोनी बनाई, उनको खिलाई और रेस्ट करने दूसरे रूम में चले गए। दोनों मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। फिर मायरा ने एकदम से राधा को कहा, चलो अपना बैग दिखाओ, आपकी कौन सी बुक्स है, मेरी कौन सी बुक्स है, देखते हैं। हमारे में कोई स्कूलों में कोई कॉमन बुक्स लगी हुई है कि सब कुछ डिफरेंट है। जैसे ही राधा ने बैग खोला और नोटबुक्स निकाली, मायरा ने देखा कि उसके स्कूल में तो नंबर बहुत कम आ रहे थे। किसी में 5, किसी में 6 out of 10, तो किसी में उससे भी कम। तो फिर मायरा ने पूछा कि राधा आपको क्या हो गया, आप तो ऐसे कभी भी नहीं थे, आप तो हमेशा फर्स्ट आते थे, मेरे से आगे रहते थे, आज क्या हो गया।
तो मायरा रोने लग गई, सॉरी राधा रोने लग गई। उसने कहा कि अब जब से मामा जॉब में गए हैं उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, या ये मैं कहूं कि वो अब टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। उनको ऑफिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की भी है, तो इतना काम वो कैसे करें। जितना टाइम उनको मिलता है वो मुझे जरूर देते हैं, लेकिन उतना टाइम वो नहीं दे पा रहे जितना वो मुझे पहले देते थे। तब सारा होमवर्क वो करवाते थे, हम सब कुछ इकट्ठे करते थे, तो मैं क्लास में फर्स्ट आती थी। अब सब कुछ मुझे अपने आप करना पड़ता है, तो मेरे नंबर कम आने स्टार्ट हो गए हैं। तो मायरा को समझ लगना शुरू हुआ कि जिन चीजों के लिए वो खुश हो रही थी कि मदर वर्किंग बनेगी, तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं कुछ उसको लॉस भी करवाएंगी। फिर उसने कहा नहीं, पर वो घर आती होंगी तो आपको मजा तो बहुत आता होगा, वो घर नहीं है तो आप पीछे से मस्ती करते होगे, खाते पीते होगे, जो अपना कार्टून जो चैनल देखना है देखते होगे। तो उसने कहा नहीं, अकेले रह के कुछ मजा नहीं आता। कई बार स्कूल से आके इतने थके होते हैं कि खाना गर्म करने को भी दिल नहीं करता, चाहे मम्मा बना के गए होती हैं, माइक्रोवेव में ही गर्म करना होता है कई बार, तब भी मैं ठंडा खाना ही खा लेती हूँ। अब मायरा को समझ मम्मा की वैल्यू लगनी स्टार्ट हो गई। चलो बातें करते करते 4 बज गए, उसके मम्मा भी आ गए, थोड़ी देर में पापा आ गए। उन्होंने बाहर का प्रोग्राम बनाया, घूमने चले गए, खूब मस्ती की। नेक्स्ट डे भी उन लोगों ने खूब मस्ती की। इवनिंग में पापा उनको लेने आ गए और दिल्ली से वो करनाल वापस आ गए। जैसे वो घर पहुंचे, एंटर ही हुए, तो मम्मा ने देखा लेटर बॉक्स में लेटर्स आई हुई हैं। मम्मा ने एक लेटर निकाली और खुशी से चिल्ला पड़े, मायरा मेरी जॉब लग गई। उनके लिए तो था कि मायरा बहुत खुश होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो टोटल ऑपोजिट हुआ। मायरा ने कहा नहीं मम्मा, आपको जॉब नहीं करनी, प्लीज आपको जॉब नहीं करनी, और वो रोना स्टार्ट हो गई। मम्मा ने उसको गले लगा लिया और कहा जो आप कहोगे मैं करूंगी, प्लीज आप रोना बंद कर दो। ये तो थी एक स्टोरी। तो इस स्टोरी से आप लोग ये समझो कि अगर आप घर में रहोगे तो आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे। ये नहीं मैं कहती कि मैं वर्किंग वुमेन्स के अगेंस्ट हूं। अगर आप सब कुछ बैलेंस करके काम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, या पीछे से कोई टेक केयर करने वाला है तो भी बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये सारी चीजें आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। अगर आपके घर में आपकी सिस्टर इन लॉ या मदर इन लॉ या कोई भी है जो आपके बच्चों की टेक केयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज थोड़े बच्चे बड़े होने दीजिए, फिर आप अपने जॉब में वापस जा सकते हैं। तब तक आप अपने घर से भी, ऑनलाइन का टाइम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ये लाइव एग्जाम्पल मेरे ऊपर भी है, इसकी टोटल लाइव एग्जाम्पल मैं हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैंने भी काम नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो गए, समझने चीजों को समझना शुरू हो गए, तब मैं अपनी जॉब में वापस आई। अब मेरे बच्चे भी लाइफ में सक्सेसफुल हैं और मैं भी, और दोनों अपनी अपनी जगह खुश बहुत ज्यादा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे पेरेंटिंग टिप्स। होप यू लाइक द वीडियो। Stay tuned for the next one. Till then, tada.